हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चाणक्य बैच फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। आज हम लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इन विच विल कवर द थर्ड पिलर ऑफ स्किल डेवलपमेंट इन एमपी। दो पिलर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा फर्स्ट पिलर इज वाज द डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, अनदर वाज द जो स्किल डेवलप स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड जो था, हमने वो देखा। अब एक और जो थर्ड लास्ट पिलर है इसका स्किल डेवलपमेंट का, उसको हम कवर करेंगे, एमपी स्टेट स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिटेल में समझे जाएंगे। एमपी स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी का नाम क्या है? द एग्जीक्यूटिंग। ये प्रोजेक्ट है किस लिए, ये अभी समझ में आएगा। पहले हम एजेंसीज पूछ सकते हैं क्वेश्चन में डायरेक्ट। द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी क्या है उसका? दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये आपका एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है। वहीं पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की अगर हम बात करें, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की हम बात करें, वो है आपका डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एमपी हाउसिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट बोर्ड, आई थिंक हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड। ये दो ऑर्गेनाइजेशन इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये इसको लैब वगैरह सेटअप करने के लिए, और ये आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, उसके लिए। ओवरऑल एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है आपकी डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप। दोनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फाइनेंस्ड बाय। फाइनेंस कहाँ से मिल रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की लोकेशन, हेडक्वार्टर उसके प्रेसिडेंट एंड इंडिया का शेयर। इंडिया का शेयर कितना है, ये आपका होमवर्क है। लिखने को तो मैं लिख सकता हूँ, थोड़ा सर्च करेंगे तो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, प्रेजेंट प्रेसिडेंट, इंडिया का कितना शेयर है उसके टोटल, उसमें। तो 3 पॉइंट्स आपको पढ़ने होंगे, याद करने होंगे कहाँ क्या है। तो फाइनेंस कौन कर रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। और टेक्निकल हेल्प कहाँ से ली जा रही है? टेक्निकल हेल्प। तो टेक्निकल हेल्प कर रही है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए इसमें? पहला, एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, फाइनेंस कहाँ से कौन सा बैंक कर रहा है? एशियन डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक भी ऑप्शन में हो सकता है, आईएमएफ भी ऑप्शन में हो सकता है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट की लोकेशन क्या है ये पता होना चाहिए। प्रेजेंट प्रेसिडेंट, प्रेजेंट हेडक्वार्टर कौन सी कंट्री में, कौन सी लोकेशन में। टेक्निकल हेल्प, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। इसमें भी कंफ्यूज कर सकता है कि जर्मनी कर रही है, फ्रांस कर रही है, सिंगापुर कर रहा है, या फिर कोई और भी एक और कंट्री यूके कर रहा है। तो ये आपका कुछ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रोजेक्ट के। अब ये प्रोजेक्ट क्या है ये समझ लेते हैं। क्या है, पहले इसका पर्पस समझते हैं। पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट, एमपी स्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू असिस्ट गवर्नमेंट ऑफ एमपी in
transforming its technical and vocational education and training to create a skilled workforce that meets the evolving development needs of the state। क्या मतलब है, पर्पज क्या है? जो एमपी का स्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसका क्या है? गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को असिस्ट करना, किसमें? ट्रांसफॉर्मिंग इट्स टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, जो टीवीटी है उसको ट्रांसफॉर्म करना है, इसके सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है, टू क्रिएट स्किल्ड वर्कफोर्स। कैसी स्किल्ड वर्कफोर्स क्रिएट करनी है? दैट मीट्स द इवॉल्विंग डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द स्टेट। जो एग्जिस्टिंग टीवीटी है, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, टीवीटी, उसको ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे ट्रांसफॉर्म करना है? जिससे कि स्किल्ड जो वर्कफोर्स प्रिपेयर हो वो हेल्प करे किसमें? जो आज की इवॉल्विंग डेवलपमेंट नीड्स हैं उसमें हेल्प करे। जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है उसमें हेल्प करे। डेवलपमेंट के फील्ड में, किसी भी पर्टिकुलर डेवलपमेंट के फील्ड में जो स्किल्ड लेबर की, स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है उसको फिल करे। तो ये हमारा एमपी स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पर्पस हम बोल सकते हैं। तो इसमें इन्होंने अल्टीमेटली किया क्या? इस प्रोजेक्ट के थ्रू इन्होंने किया क्या है? तो एक मेजर अगर इसके काम करें, मेजर वर्क इनका क्या है? इसका मेजर वर्क अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें, एमपी एसडीपी की, तो इन्होंने ओपन किया है एक क्या? एसएसआर का मतलब हो गया संत शिरोमणि रविदास। इनके बारे में भी जानना है कि रविदास जी का जन्म कब हुआ, कि क्या क्या किस चीज़ के प्रोपोगेटर थे, ये सारी चीज़ें आप इसको यू शुड नो अबाउट इट। एमपी स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने इन्होंने क्या है, इनके नाम से एक ग्लोबल स्किल पार्क, और लोकेशन क्या है? एट भोपाल। तो देखिए क्वेश्चन ये बन गया कि जो ग्लोबल स्किल पार्क है कौन सी लोकेशन पे है? भोपाल पे। किस महापुरुष के नाम पे, किस संत के नाम पे है? संत शिरोमणि रविदास। संत शिरोमणि रविदास जी का बर्थ प्लेस डे कब है, कब बनाते हैं, और उसके आसपास की जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स उन्होंने क्या क्या किया, उनका कंट्रीब्यूशन। ये अगेन आपका होमवर्क है। इतना मैं डिटेल में इसमें जाऊंगा तो फिर ये खत्म होने वाला नहीं है, आपको ये होमवर्क करना है, गूगल करनी है चीज़ें। भोपाल में ग्लोबल स्किल्स पार्क की स्थापना हुई है भोपाल में, जो संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पे है। ठीक है, अब इस पूरे इसके कंपोनेंट्स को डिटेल में हम समझेंगे कि क्या क्या इस पूरे प्रोजेक्ट में कंपोनेंट हैं, और फिर और क्लियरिटी आएगी।
हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ एमपी स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सबसे पहला कंपोनेंट GSPCC, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ग्लोबल स्किल्स पार्क, जिसका एक सिटी कैंपस, 2 कैंपस हैं, हम सिटी कैंपस की बात कर रहे हैं। कहाँ है? भोपाल में। इसका क्या पर्पज है? ये एक कंपोनेंट है, इसका पर्पस देख लेते हैं किस लिए सेटअप किया गया। सेटअप विद 6 वर्ल्ड क्लास वर्कशॉप्स टू ऑफर एडवांस्ड सर्टिफिकेट इन प्रेसिजन इंजीनियरिंग। प्रेसिजन इंजीनियरिंग के लिए एक एडवांस सर्टिफिकेशन कोर्स ये कराता है। कौन सा? सिटी कैंपस वाला ग्लोबल स्किल पार्क। और इसकी एलिजिबिलिटी ये बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर्स, प्रोडक्शन इंजीनियर्स, इन सब को फोकस करता है। प्रेसिजन मतलब बहुत बारीक काम, जो इंजीनियरिंग का वो जो प्रिसाइज काम होता है मशीन्स के थ्रू रिलेटेड टू द एडवांस लेवल ऑफ CNC एंड ऑल, उसको हम इसके थ्रू करवाते हैं इम्प्लीमेंट। एलिजिबिलिटी आप जो बीटेक या डिप्लोमा जो ग्रेजुएट होते हैं मैकेनिकल प्रोडक्शन, जो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने पहला कंपोनेंट देखा, GSPCC। ऐसे ही हम बात करते हैं कंपोनेंट 2, COSA1। क्या मतलब है इस चीज का? सॉरी, इसका क्या मतलब है? ये आपका सेंटर फॉर ऑक्यूपेशनल स्किल्स एक्विजिशन, ऐसा सेंटर जो ऑक्यूपेशनल स्किल एक्विजिशन की बात करता है। इसमें क्या अल्टीमेटली इनका टारगेट क्या है? इसमें ये लॉन्ग टर्म कोर्सेस रन करेंगे, जिसमें फॉर एग्जांपल मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर कंट्रोल एटसेक्टर। पूरा डिटेल याद रखनी जितनी लॉन्ग टर्म कोर्सेज होंगे 1 साल के। नेक्स्ट होगा आपका कोसा 2। कोसा 2 का मतलब इसमें वही है, सेंटर फॉर ऑक्यूपेशनल स्किल्स एक्विजिशन, पर इसका सेकेंड वर्जन। ये क्या करता है? ये फोकस करता है आपका शॉर्ट टर्म कोर्सेज पे। शॉर्ट टर्म कोर्सेज कैसे? इंडस्ट्री लेड, इंडस्ट्री ड्रिवन। और किसके लिए? अप स्किलिंग के लिए, जो ऑलरेडी जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में और डिमांड बढ़ रही है टेक्नोलॉजी की, तो उनको अगर अप स्किलिंग करना है तो उसके लिए भी ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज होंगे। या फिर कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग कराई जाएगी और इंडस्ट्री ड्रिवन, इंडस्ट्री से तालमेल बिठा के कि जिस पर्टिकुलर मॉड्यूल पे काम करवाना है उनके वर्कर्स को, उसको कस्टमाइज करके ट्रेनिंग अपने यहाँ पे ये कराएंगे इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप करके। ये हमने इसका थर्ड कंपोनेंट देखा। ऐसे ही हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट, सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रैक्टिशनर्स डेवलपमेंट। अल्टीमेटली ये TOT की बात कर रहा है, इनके जो ट्रेनर्स हैं उनके डेवलपमेंट की बात कर रहा है। ऐसा सेंटर जो टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम के जो ट्रेनर्स हैं उनके
डेवलपमेंट के लिए एक सेंटर। आगे एक CAAT, सेंटर फॉर एडवांस एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग। और इसका वो देख लेते हैं किस लिए है। CAAT, सेंटर फॉर एडवांस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग, एग्रीकल्चर की फील्ड में जो ट्रेनिंग के लिए। ये क्या रहेगा, क्या अल्टीमेटली क्या इसका पर्पज होगा, द ट्रेनिंग ऑन एडवांस्ड एंड इमर्जिंग फार्मिंग स्किल्स एंड फूड प्रोसेसिंग की फील्ड में। नेक्स्ट कंपोनेंट की अगर हम बात करेंगे, टोटल 7 कंपोनेंट होंगे इसके। तो छठा कंपोनेंट की अगर हम बात करेंगे तो होगा सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए भी सेंटर की यहाँ पे स्थापना हुई, एक सेंटर इसके लिए बना। एंड अनदर एंड लास्ट कंपोनेंट इज सेंटर फॉर स्किल्स और रिसर्च एंड, इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, नाम भी पता हो दैट्स सफिशिएंट। स्किल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है, रिसर्च स्किल की फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। तो ये हमने इनके कंपोनेंट की बात की। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट। नो, जो आपके ग्लोबल स्किल पार्क हैं, ये भैया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट मल्टी स्किल्ड पार्क इन इंडिया, याद रखने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो आपके GSP हैं, ग्लोबल स्किल पार्क्स है, और ये क्या करते हैं, रन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड स्किल्स ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड targeted at ITI graduates and others with prior technical training। ऐसे ही नेक्स्ट GSP की अगर हम बात करें, जी ये इसको हम बोल सकते हैं इंटर नेशनल स्किलिंग इंस्टीट्यूट टू प्रोवाइड students with inter training methods in world class infra like machine tools एंड स्टेट ऑफ आवर वर्कशॉप्स। करने का मतलब क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हाई लेवल का है कि वहाँ पे
एडवांस लेवल ऑफ मशीन्स, टूल्स एंड स्टेट ऑफ आर्ट वर्कशॉप हैं, जिनसे जो स्किलिंग होगी वो नॉट ओनली डोमेस्टिक लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल की होगी. द पास आउट्स कैन इवन जॉइन द इंटरनेशनल MNCs नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अब्रॉड. तो ये हमारा ग्लोबल स्किलिंग पार्क्स की बात हुई. लोकेशन भोपाल में. एक बार और इनको रिवीजन कर लेते हैं. जो MP स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये जो इम्प्लीमेंट किया गया, ये इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी का नाम डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपकी डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड MP हाउसिंग बोर्ड, हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ फाइनेंस टू बाई एशियन डेवलपमेंट बैंक. एशियन डेवलपमेंट बैंक के से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी है. टेक्निकल हेल्प गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर से लिए. आगे हमने क्या देखा, पर्पज क्या है इसका. MP स्किल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट टू असिस्ट गवर्नमेंट ऑफ MP इन ट्रांसफॉर्मिंग इट्स टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग इन सिस्टम टू क्रिएट ए स्किल्ड वर्कफोर्स दैट मीट्स द इवॉल्विंग डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द स्टेट. जो स्टेट की इवॉल्विंग डेवलपमेंट नीड्स है, उसके लिए एक स्किल्ड वर्कफोर्स ऐसा तैयार करा जाए जो एग्जिस्टिंग नीड्स है उसको ट्रांसफॉर्म कर दे, एजुकेशन ट्रेनिंग सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दे. इसलिए इसका स्थापना हुई. मेजर वर्क अगर हम बात करें इसका, तो इन्होंने क्या किया है, संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पे ग्लोबल स्किल पार्क्स की स्थापना की है भोपाल में. और संत रविदास जी की रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी है थ्रू इंटरनेट. कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट 7 कंपोनेंट है मेजर. पहले कंपोनेंट में इन्होंने ग्लोबल स्किल पार्क सिटी कैंपस की बात की. इसमें 6 वर्ल्ड क्लास वर्कशॉप बनाने की बात हुई. इसमें एडवांस सर्टिफिकेशन कोर्स प्रेसिजन इंजीनियरिंग में हुआ है. और वो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे कैसे बच्चे अप्लाई करते हैं, कब अप्लाई करना है, इतना डिटेल में जाने की नो नीड. फिर आगे दूसरे और तीसरे कंपोनेंट में कोसा 1 एंड 2 सेंटर फॉर ऑक्यूपेशनल स्किल्स एक्विजिशन की बात हो रही है. यहाँ पे लॉन्ग टर्म कोर्सेज की बात हो रही है और यहाँ पे शॉर्ट टर्म कोर्सेज की बात होती है. इंडस्ट्री ड्रिवन, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री को क्या चाहिए वो कस्टमाइज ट्रेनिंग भी करवाते हैं वहाँ पे पर्टिकुलर मॉड्यूल्स की, और अपस्किलिंग की भी बात करते हैं. सेंटर फॉर TVET प्रैक्टिशनर्स डेवलपमेंट, ये ट्रेनर्स की डेवलपमेंट की बात हो रही है. यहाँ पे एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग की डेवलपमेंट की बात हो रही है. टेक्निक जो एग्रीकल्चर का जो एडवांसमेंट हो रहा है, वहाँ से रिलेटेड टूल्स की बात होगी. उनकी टूल्स को कैसे मेंटेनेंस कैसे करा जाएगा, कैसे उनको यूज करा जाएगा, ऑपरेटर्स कैसे होंगे, क्या क्या चीज़ें, जैसे आजकल ड्रोन की एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, या एग्रीकल्चर के बड़े सोफिस्टिकेटेड वो होते हैं टूल्स होते हैं. जैसे अब ट्रैक्टर ही ले लो एग्रीकल्चर के फील्ड में, उसकी जो मैकेनिक ट्रैक्टर मैकेनिक हो गया. ट्रैक्टर के साथ साथ जैसे वो जो एक मशीन होती है काफ़ी बड़ी जो आटा के गेहूं के लिए होती है, तो उसको नाम मुझे याद नहीं आ रहा. तो इस तरह के जो एग्रीकल्चर जो भी टूल्स हैं, जो भी उनको उनके एडवांस कोर्सेज यहाँ पे हैं. सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन की भी बात यहाँ पे हो रही है. ऐसा भी सेंटर खोला गया जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ा पाओ. सेंटर फॉर स्किल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो सेंटर फॉर स्किल रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है स्किल की फील्ड में, इसका भी है. तो ये इसके मेजर कंपोनेंट. और हमने आगे ये भी देखा कि जो ग्लोबल स्किल पार्क है, पहला ऐसा मल्टी स्किल पार्क है इंडिया का. और ये टेक्नोलॉजी कोर्सेज से ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के टारगेटेड ऑन द आइडिया अदर विद प्योर टेक्निकल ट्रेनिंग. टेक्निकल पहले होनी चाहिए, तभी ये ITI ग्रेजुएट, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग ग्रेड्स इस तरह के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं. ग्लोबल स्किल पार्क्स का ये एज ए इंटरनेशनल स्किलिंग इंस्टीट्यूट की तरह काम कर रहे हैं, जो प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद इंटरटेनिंग मेथड्स इन द वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीन, टूल्स एंड वर्कशॉप. तो ये हमने इसके बारे में इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी पॉइंट्स कहीं से भी पूछा सकता है, आपको ये याद रखना है. तो हमने ये लेक्चर में इसके बारे में कवर करा. अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक टेक्निकल एजुकेशन एंड द अदर्स बॉडीज को डिस्कस करेंगे. थैंक यू.